सिद्धार्थ मल्होत्रा बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर जिनके पास लुक्स भी हैं, जिनके पास एक्टिंग स्किल्स भी है, जिनके पास एक्सप्रेशंस भी हैं, जिनके पास फिजिक भी है, इनके पास वो सब कुछ है जो कि एक बॉलीवुड एक्टर को चाहिए होती है सुपरस्टार बनने के लिए। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ मल्होत्रा सुपरस्टार तो क्या, अपने करियर के सबसे लोवेस्ट फेज में चल रहे हैं और एक के बाद एक लगातार फ्लॉप्स देने के बाद अब शायद सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर लगभग खत्म हो चुका है। तो बेसिकली सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने करियर की शुरुआत की थी एज अ फैशन मॉडल। कुछ टाइम तक उन्होंने एज अ फैशन मॉडल वर्क किया। फिर उसके बाद उनकी मुलाकात होती है करण जौहर से। फिर करण जौहर ने उनको एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर रखा अपनी मूवी माय नेम इज़ खान में। और माय नेम इज़ खान में एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा को मौका मिला अपने डेब्यू का बाय द मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर। मांगी हुई चीज़ लौटानी पड़ती है सर, मैं कमाना चाहता हूँ। तो बेसिकली स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू करते हैं 3 लोग, सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन और आलिया भट्ट। तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर से काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट मिला सिद्धार्थ मल्होत्रा को और सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक के बाद एक मूवीज़ ऑफर होना शुरू हुई। स्टूडेंट ऑफ द ईयर इन्होंने करी थी 2012 में। फिर 2014 7 फरवरी को इनकी मूवी रिलीज़ होती है हंसी तो फंसी, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी जॉनर की थी। तो बेसिकली हंसी तो फंसी मूवी बॉक्स ऑफिस पे एवरेज होती है, फिर भी सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तारीफ होती है और मूवी को भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली अक्लेम किया जाता है। हालांकि मूवी उतनी नहीं चल पाई, लेकिन फिर आती है सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर की सबसे बड़ी मूवी जो कि उनके करियर को एकदम पीक पर ले जाकर रख देती है, और वो मूवी थी एक विलेन। पर ये लव स्टोरी एक विलेन की है। एक विलेन मूवी रिलीज होती है 2014 27 जून को, और एक विलेन मूवी के गाने, एक विलेन मूवी की स्टोरी लाइन, एक विलेन मूवी का सब कुछ इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को रातों रात बना देता है वो बॉलीवुड का स्टार। एक विलन मूवी में आप सिद्धार्थ मल्होत्रा के लुक्स को देख लीजिए, उनकी एक्टिंग को देख लीजिए, उनकी बॉडी को देख लीजिए, उनके एक्सप्रेशंस को देख लीजिए। एक विलन में सिद्धार्थ मल्होत्रा के एक एक चीज़ को देख लीजिए, उन्होंने कितनी प्रॉपर एक्टिंग की है। फिर यहाँ पे तारीफ करनी होगी एक विलन मूवी के डायरेक्टर मोहित सूरी की कि उन्होंने इतनी तगड़ी मूवी बनाई और इतनी तगड़ी तरीके से उन्होंने कोरियन मूवी से कॉपी किया एक विलन को। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता था तो एक विलन मूवी भी कॉपीड थी, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे से उसको डायरेक्ट किया था मोहित सूरी ने। और बेसिकली उसका एल्बम, भाई क्या सुपरहिट एल्बम था, उसके गाने। जो तू मेरा हमदर्द है, जैसे बंजारे को घर। ये सारे गाने उस मूवी के ब्लॉकबस्टर होते हैं और मूवी भी सुपरहिट होती है। 105 करोड़ का कलेक्शन करने के बाद एक विलन मूवी सक्सेसफुल होती है और फिर इसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा की अगली मूवी आती है अक्षय कुमार के साथ ब्रदर्स। फिर ये वॉर है दो भाइयों के बीच। ब्रदर्स मूवी रिलीज होती है 14 अगस्त 2015 को। ब्रदर्स मूवी कलेक्ट करती है 82 करोड़, लेकिन क्योंकि इसका बजट 110 करोड़ था तो मूवी बॉक्स ऑफिस पे हो जाती है फ्लॉप। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तारीफ होती है, क्योंकि स्क्रीन प्रेजेंस के मुकाबले में उन्होंने अक्षय कुमार के लेवल को इसमें मैच कर लिया था। फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा की अगली मूवी आती है 18 मार्च 2016 को, कपूर एंड सन्स। कपूर एंड सन्स भी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन करती है, 73 करोड़ का कलेक्शन करती है। मूवी क्लीन हिट तो नहीं हो पाती है, लेकिन मूवी हो जाती है यहाँ पे सेमी हिट। तो बेसिकली एक विलन तो इनकी सुपर हिट थी, लेकिन फिर भी ब्रदर्स एंड कपूर एंड सन्स के भले ही उतने अच्छे कलेक्शन ना हुए हों, लेकिन जो क्रिटिकल अक्लेमेशन मिलता है वो जरूरी होता है। और क्रिटिकली काफी ज्यादा अक्लेम किया गया था सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग को इन दोनों ही मूवीज में। तो बेसिकली ये सब होने के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा फाइनली अपने करियर के पीक पर आ चुके थे। और कपूर एंड सन्स करने के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा की अगली मूवी रिलीज होती है जो कि होती है बार बार देखो, जो कि हो जाती है बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप 31 करोड़ का कलेक्शन करके। फिर उनकी मूवी रिलीज होती है अ जेंटलमैन, जो कि कलेक्शन करती है 20 करोड़ का, वो भी हो जाती है फ्लॉप। फिर इनकी मूवी रिलीज होती है इत्तेफाक, जो कि बिलो एवरेज रह जाती है 30 करोड़ का कलेक्शन करके। फिर इनकी मूवी रिलीज होती है अय्यारी, जो कि 18 करोड़ का कलेक्शन करके फ्लॉप हो जाती है। फिर इनकी मूवी रिलीज होती है जबरिया जोड़ी 2019 में, जो कि अगेन हो जाती है फ्लॉप। अब यहाँ इस पॉइंट तक तो सिद्धार्थ मल्होत्रा को समझ में आ गया था कि भाई उनका करियर अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक विलन के सुपरहिट होने के कारण उनको बहुत सारी मूवीज ऑफर तो हो गई थी, लेकिन उन्होंने सही मूवीज का सिलेक्शन नहीं किया, जिसके कारण लगातार उनकी मूवीज फ्लॉप होते चली गई। तो बेसिकली अब ऐसा पॉइंट आ चुका था सिद्धार्थ मल्होत्रा की लाइफ में जहाँ पे उन्हें एक तगड़े कमबैक की जरूरत थी, और कमबैक के लिए उन्होंने चूज की अपने लाइफ की सबसे गड़बड़ मूवी, और वो मूवी थी मरजावा। मरजावा को मार्केट किया गया एज एक विलेन 2, ठीक है, क्योंकि इसमें विलेन थे रितेश देशमुख, एक्टर थे सिद्धार्थ मल्होत्रा, और अगेन इस मूवी में लव स्टोरी थी, लव स्टोरी के रिवेंज पर आधारित थी मूवी। और एक विलेन में भी रितेश देशमुख ही रिस्पॉन्सिबल थे हीरोइन के मर्डर के लिए, और मरजावा में भी एक तरीके से रितेश देशमुख ही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उसके मर्डर के लिए। और बेसिकली इसमें प्लस पॉइंट यह था कि जब मूवी के गाने रिलीज होते हैं तो रिलीज होते के साथ ही गाने इसमें ब्लॉकबस्टर हो जाते हैं, क्योंकि इस मूवी के गाने भाई बहुत आई गई यादें, थोड़ी जगह दे दे मुझे।
तो बेसिकली गानों को बहुत पसंद किया जाता है और मूवी का सब कुछ सेट था, लेकिन जब मूवी रिलीज होती है तो सब लोग एकदम इससे डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि मूवी में अगर रितेश देशमुख की एक्टिंग को छोड़ दें तो उसके अलावा कुछ भी इसमें पॉजिटिव नहीं था। क्योंकि मूवी की कोर स्टोरी लाइन तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसका जो स्क्रीन प्ले लिखा गया, इसके जो डायलॉग्स लिखे गए, इसके जो अनवांटेड सीन्स रखे गए, बहुत सारी क्रिंजी चीज़ें थी इस मूवी में। मतलब आप भी जब मरजावा को देखोगे ना, आपको लगेगा यार क्या क्रिंज कर रहा है ये बंदा। इन सभी रीजंस के कारण मरजावा कलेक्ट करती है सिर्फ 47 करोड़, लेकिन वो फ्लॉप नहीं होती है, वो होती है एवरेज। और इस चीज़ को मैंने तुम्हें पहले भी समझाया कि अगर किसी मूवी के गाने अच्छे हैं तो उस मूवी को फ्लॉप कोई नहीं कर सकता भाई। आप अगर इसी मूवी का एग्जांपल आप देख लो, अगर इसके गाने अच्छे नहीं होते तो क्या ये मूवी 47 करोड़ का कलेक्शन करती? बिल्कुल नहीं, और ये मूवी फ्लॉप हो जाती, लेकिन फिर भी एवरेज हो जाती है। और एक तरीके से सिद्धार्थ मल्होत्रा को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि उनकी एक्टिंग में देखो कुछ कमी नहीं थी, लेकिन जब स्क्रीन प्ले ही ऐसा लिखा गया तो एक्टर वहाँ पे क्या कर सकता है? एक्टर तो वही करेगा ना जो उसको करने के लिए कहा जा रहा है। तो बेसिकली सिद्धार्थ मल्होत्रा ने वैसी एक्टिंग की जैसा उनका कैरेक्टर लिखा गया था इस मूवी में। और एक ये भी कमी थी कि जैसे आप मरजावा को अगर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप कोई 1990 की 1980 की मूवी देख रहे हो, क्योंकि उस मूवी के वाइब्स ही वैसे थे। तो ये सारी खामियां थी जिसके कारण मरजावा सक्सेस नहीं होती है। और फिर इसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर आती है, और वो मूवी थी शेरशाह। तिरंगा लहरा कर आऊँ, नहीं तो उसमें लिपट के आऊँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। अब शेरशाह मूवी के साथ दिक्कत ये थी कि मूवी को रिलीज़ करना पड़ा OTT पे, क्योंकि उस टाइम थिएटर्स बंद चल रहे थे कोविड-19 पेंडेमिक के कारण, और इस वजह से शेरशाह को रिलीज़ किया जाता है Amazon प्राइम वीडियो पे, और रातों रात मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाती है। Amazon प्राइम वीडियो पे सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली मूवी बन जाती है उस पर्टिकुलर टाइम की। उस मूवी के गाने ले लो, उस मूवी की स्टोरी ले लो, उस मूवी में आप सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग देख लो, सब कुछ A1 था। अगर वो मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुई होती तो उस मूवी का कलेक्शन कम से कम 200-300 करोड़ होता। और आई थिंक यही एक ऐसा पॉइंट था जो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई। अगर थोड़ा वो वेट कर लेते और इस मूवी को थिएटर्स में रिलीज करते, आई थिंक उन्होंने उस मूवी के पोटेंशियल को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया था कि भाई नहीं, ठीक ठीक मूवी हमने बनाई है, उतनी ज़्यादा कुछ खास भी नहीं बना दी है। लेकिन नहीं, वो मूवी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई, बहुत सारे लोगों ने शेरशाह को देखा, बहुत सारे लोगों ने प्रेज़ किया, ऑडियंस से लेकर क्रिटिक्स तक सब ने प्रेज़ किया, और सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग की सबसे ज़्यादा यहाँ पे तारीफ हुई थी शेरशाह मूवी में। तो बेसिकली शेरशाह मूवी हिट तो होती है, लेकिन क्योंकि वो एक OTT रिलीज थी तो उसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद रिलीज़ होती है उनकी थैंक गॉड मूवी अजय देवगन के साथ, और थैंक गॉड भाई कि मैंने इस मूवी को नहीं देखा। क्या मूवी बनाई थी भाई, कुछ भी हो रहा था मूवी में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कलेक्शन मूवी कर लेती है, 35 करोड़ का कलेक्शन करती है, लेकिन इसका बजट काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से मूवी डिजास्टर होती है। उसके बाद रिलीज़ होती है इनकी योद्धा मूवी, जो कि कलेक्ट अगेन करती है 32 करोड़। इसका मतलब आप एक चीज़ देख रहे हो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी के कलेक्शंस अभी भी 30 करोड़ से ज़्यादा जा रहे हैं। इसका मतलब मार्केट में सिद्धार्थ मल्होत्रा की वैल्यू तो है अभी भी, और क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा की ब्रांड वैल्यू काफ़ी कम हुई है पिछले कुछ सालों में, इस वजह से उस मूवी का कलेक्शन उतना नहीं होता, लेकिन फिर भी मूवी ठीक ठीक कलेक्शन करती है। क्योंकि आप उसी पॉइंट पर अक्षय कुमार के कलेक्शन देख लो, फिर बाकी एक्टर्स के कलेक्शन देख लो जो बड़े एक्टर्स हैं, तो उनके कलेक्शन तो काफ़ी ज़्यादा कम जा रहे थे। तो उस मुकाबले भाई काफ़ी अच्छे कलेक्शन करती है सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी योद्धा। अब योद्धा मूवी के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कोई नई मूवी तो नहीं करी है, उनकी आने वाली 2 मूवी है, एक परम सुंदरी और एक विवान, उन पर हम लोग आएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इनकी आखिरी क्लीन हिट फिल्म आई थी 2014 में, एक विलन, और उसके बाद से सिद्धार्थ मल्होत्रा की कोई भी हिट मूवी नहीं आई है, 11 साल हो चुके हैं। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा का कमबैक पॉसिबल है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा अभी अपने पीक पर आए नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा के अंदर इतना पोटेंशियल है ना कि अगर वो अच्छी मूवीज का सिलेक्शन करे तो वो बहुत आगे जा सकता है। उनका भी ट्रू पोटेंशियल आना बाकी है, और साथ ही में उनका पीक आना भी बाकी है। अभी उन्होंने किया ही क्या है? उनकी आने वाली मूवीज से उनके कमबैक के बारे में अगर हम लोग एनालिसिस करें तो उनकी आने वाली मूवीज है परम सुंदरी और वन। परम सुंदरी को डायरेक्ट कर रहे हैं तुषार जलोटा, और वो मूवी रिलीज होने वाली है 25 जुलाई को। तकरीबन 2 महीने बचे उस मूवी के रिलीज के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखोगे तो उस मूवी का कोई खासा बज़ नहीं है, ठीक है, कोई चर्चा नहीं है। और तुषार जलोटा की बात करें तो इन्होंने 10वीं जैसी मूवी को बनाया है, लेकिन फिर भी मुझे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है अनटिल एंड अनलेस मैं परम सुंदरी देख लूँ, क्योंकि एक मूवी के साथ आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कोई डायरेक्टर कितना महान है, आपको मल्टीपल मूवीज़ अच्छी बनानी पड़ेंगी। तो परम सुंदरी में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ है जानवी कपूर, अक्षय खन्ना भी इस मूवी में, अभिषेक बच्चन भी इस मूवी में, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि परम सुंदरी आई डोंट थिंक उतना कुछ खास वर्क करेगी सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए। मैं जिस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ और जो मूवी सिद्धार्थ मल्होत्रा का कमबैक करवा सकती है वो मूवी है वन। बेसिकली जो वन मूवी है ना वो एक फोक थ्रिलर है, और जो थ्रिलर मूवीज होती हैं या फिर जो सीरियस मूवीज होती है ना, उनमें सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग स्किल कुछ और ही अलग लेवल पर चली जाती है। चाहे आप एक विलन देख लो, चाहे आप मरजावा देख लो, चाहे आप शेरशाह देख लो, तो आई थिंक सिद्धार्थ मल्होत्रा को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए कि उनकी जो एक्टिंग है वो किस पर्टिकुलर जॉनर में फिट बैठेगी। तो मुझे वन से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। आई थिंक मूवी चलनी चाहिए इनकी, क्योंकि इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं दीपक मिश्रा और अरुणव कुमार, और ये मूवी रिलीज होने वाली है इसी छठ पे
जहाँ तक मुझे पता है, बट मे बी ये 2026 तक पोस्टपोन्ड हो जाए, क्योंकि इस मूवी की शूटिंग वगैरह तो अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है। और इस मूवी में रिसेंटली अभी तमन्ना भाटिया ने भी ज्वाइन किया है और साथ ही में इसमें सारा अली खान है। तो लेट्स सी भाई, मूवी अगर चलती है तो अच्छी बात है और सिद्धार्थ मल्होत्रा का कमबैक हो जाएगा। लेकिन और एक बात ट्रू है भाई कि अगर उनकी ये मूवी नहीं चलती है, आने वाली दोनों मूवीज़ में भी परम सुंदरी भी चल जाए, हो सकता है, मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, तो परम सुंदरी मूवी अगर उनकी नहीं चलती है और साथ ही में भी उनकी कुछ खास नहीं चलती है, तो फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा का कमबैक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ भी वही होगा जो कि इमरान खान के साथ हुआ था, या फिर उदय चोपड़ा के साथ हुआ था, या फिर अभी रिसेंटली वरुण धवन के साथ हुआ है। तो एक ठंडे बक्से में उनका करियर चला जाएगा और सिद्धार्थ मल्होत्रा गुम से जाएंगे इंडस्ट्री में। सिद्धार्थ मल्होत्रा को मैं काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई ये बंदा कमबैक करे, क्योंकि इस बंदे में मुझे पोटेंशियल दिखता है। लेकिन आफ्टर ऑल एवरीथिंग डिपेंड्स भाई ऑडियंस को क्या पसंद है। तो लेट्स सी भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा का कमबैक होता है या नहीं। तो ये थी बेसिकली हमारी करियर एनालिसिस वीडियो सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सेम करियर एनालिसिस किसी और एक्टर पर बनाऊं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे किस पर बनानी चाहिए। और साथ ही में अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप ज़रूर सजेस्ट करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सी यू नेक्स्ट टाइम।